बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज का और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्णमाला, वर्ड और शब्द। तो वर्ड और शब्द का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। उसमें आपको मैंने बताया था स्वर और व्यंजन। हमारे वर्णमाला को में दो प्रकार के वर्ड होते हैं, एक स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं। तो स्वर हमारे होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं हमारे 33। इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि स्वर और व्यंजन मैंने बताया था और उसमें ये भी बताया था कि हमारे अंग और आहा अयोग वाह होते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि व्यंजन को भी 5 भागों में बांट दिया जाता है। जो व्यंजन होते हैं उनको हम 5 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा का वर्ग, फिर आता है चा वर्ग, फिर आता है टा वर्ग, फिर आता है ता वर्ग और इसके बाद में आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो चा वर्ग पहले का वर्ग आता है। तो का वर्ग में हमारा का से लेके ड़ा तक होता है। चा वर्ग होता है तो इसको चा से लेके अंगा तक होता है। और फिर आता है टा वर्ग। तो टा वर्ग हमारा होता है टा से लेके ड़ा तक। और इसके बाद में आता है हमारा ता वर्ग। तो ता वर्ग में आता है ता से लेके ना तक। फिर आता है पा वर्ग। तो पा वर्ग आता है हमारा पा से लेके मा तक। उसके बाद में आपके 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन और फिर 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो हम इनको कैसे लर्न करेंगे? हम इनको लर्न करेंगे का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, यानी का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, फिर अंतस्थ में आ गया यार अलावा और फिर ऊष्म हो गया सा खा शा हा। तो का वर्ग को समझ लीजिए कि का वर्ग में हमारा होता है कंठ, यानी कि जो स्वर हमारे गले से निकलते हैं और बोलते समय जो ध्वनि हमारे गले से होके आती है वो कहलाती है का वर्ग। फिर आता है चा वर्ग। तो का कंठ और फिर तालु। तो हमारा चा वर्ग आता है तालव्य और टा वर्ग दंतु। टा वर्ग दंतु वर्ग होता है। अब ये आता है हमारा टा वर्ग। तो टा वर्ग होता है हमारा मूर्धा और ता वर्ग आता है दंतु होता है ता वर्ग। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतु, ओष्ठ और पा वर्ग हमारा ओष्ठ वर्ग है, यानी ये वर्ड जो होते हैं वो ओठों के द्वारा बोले जाते हैं। अब आता है अंतस्थ। तो अंतस्थ होते हैं जो हमारे बोलने में अंदर से आवाज़ आती है वो हमारी कहलाती है अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि वो ये गर्म व्यंजन होते हैं और इनको बोलते समय हमारे मुंह की जो हवा निकलती है वो गर्म होके निकलती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। का कंठ, चा तालु यानी तालव्य, टा मूर्धन्य यानी मूर्धन्य यानी मूर्धा और ता दंतु और पा ओष्ठ। तो ये हमारे होते हैं 5 भागों में डिवाइड किए गए व्यंजन। अब होता है अंतस्थ और ऊष्म। इसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जिन वर्णों को जोड़कर बनाया जाता है वो कहलाते हैं संयुक्त, यानी 2 व्यंजनों को मिला के एक व्यंजन का निर्माण किया जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
जैसे का और खा मिला के बनता है छा, ता और रा मिला के बनता है त्रा, जा और अंगा मिला के बनता है ज्ञा, और इसके बाद में शा और रा मिला के बनता है शा। इसके बाद में है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ होती है आ, जा, फा। तो ये आ जो है ये अंग्रेजी वर्ड में यूज़ किया जाता है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। जो व्यंजन के साथ मात्राएं लगाई जाती हैं वो स्वर के रूप में मात्राएं जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है वो व्यंजन के रूप में स्वर के रूप में वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। जैसे आ, इन स्वरों के निश्चित चिन्ह जो होते हैं वो मात्राएं कहलाती है। माँ में आ लगा देने से माँ बन जाएगा, छोटी ई लगाने से मी बन जाएगी, बड़ी ई के लगाने से मी बन जाएगी, और छोटे ऊ लगाने से मुँह हो जाएगा, बड़े ऊ के लगाने से मुँह हो जाएगा, और माँ ए की मात्रा लगाने से में हो जाएगा, और ए की मात्रा लगाने से मैं हो जाएगा, ओ की मात्रा लगाने से मो हो जाएगा, और औ की मात्रा लगाने से औ हो जाएगा। ओके।